हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके सोनी क्लास में एक बार स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल नेचर का होता है। 11th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है नेचर ऑफ अकाउंट। अकाउंट के 3 नेचर होते हैं, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। रियल, debit comes in, credit goes out, और personal, debit is a receiver, credit is a giver, और nominal, all expenses and losses are the debited और all income and gains are the credited। ये हमारे 3 नेचर होते हैं। ये हमारा नॉमिनल नेचर से बिलोंग करता है। नॉमिनल नेचर कहता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर द डेबिटेड और ऑल इनकम एंड गेन्स आर द क्रेडिटेड। सबसे पहले जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना कंपलसरी नहीं है। इसे पार्टनर्स अपनी सहूलियत, अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं, जिससे वो पता कर सके कि किस पार्टनर को कितना हिस्सा मिलेगा। हमने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फाइनल अकाउंट, जिसमें हम ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, उसके बाद का ये प्रोसेस है। जब कम पार्टनर्स निकाल लेते हैं नेट प्रॉफिट क्या है, तो नेट प्रॉफिट निकालने के बाद वो जो भी प्रॉफिट आता है इसे बाय नेट प्रॉफिट के नाम से यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद जो भी चीज़ें उनको मिलनी है नेट प्रॉफिट में, तो सबसे पहले वो डालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लेते हैं ए और बी 2 पार्टनर है, तो दोनों पार्टनर को बटेगा। फिर हो सकता है कि एज सैलरी, ए को सैलरी मिल रही हो या दोनों को सैलरी मिल सकती है। हो सकता है बी इज़ कमीशन, बी को कोई कमीशन मिल रहा हो या ए को भी कमीशन मिल रहा हो। और पार्टनर कोई भी रिजर्व्स बचा लेते हैं, प्रॉफिट का पार्ट, कि जो फ्यूचर में यूज़ करने के लिए, कोई भी अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को बियर करने के लिए वो रख लेते हैं। ऐसे ही पार्टनर्स ने अगर कोई ड्राइंग किया होगा, विड्रॉ किया है अमाउंट, तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो इसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से। ए और बी 2 पार्टनर है, दोनों पार्टनर को ड्राइंग पे चार्ज हो जाएगा। क्रेडिट साइड ज़्यादा और डेबिट साइड कम, तो 2 प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट ट्रांसफ़र ए और बी दोनों के कैपिटल अकाउंट में, ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट। और अगर डेबिट साइड ज़्यादा और क्रेडिट साइड कम, तो बाय लॉस ट्रांसफ़र के नाम से ए और बी के अकाउंट में। ये दोनों मैंने सर्कल लगाया क्योंकि या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए क्या तरीके हैं। तो सबसे पहला हम डिस्क्रिप्शन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या कह सकते हो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स के कैपिटल पर। तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखना कि हमेशा पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज होगा वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज होगा। ये बात ध्यान रहे कि हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज होगा, ठीक है। तो बेसिकली तौर पे इसके लिए कुछ तरीके हैं, हम समझेंगे अभी। पहले हम देखते हैं केस नंबर फर्स्ट, कुछ केसेस के अकॉर्डिंग। केस नंबर फर्स्ट है हमारे पास, जिसमें लिखा हुआ है ए और बी 2 पार्टनर हैं जिनका रेशियो 3 और 2 है, और उन्होंने 1 अप्रैल 2018 को कैपिटल लगाया हुआ है, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हुआ है। इसने 2 लाख रुपीज़ और इसने 1,50,000। और उसके बाद 1 अक्टूबर 2018 को इसने फिर 1 लाख रुपीज़ लगाया, इसने कुछ नहीं। और फिर 1 जनवरी 2019 को बी ने फिर लगाया 2 लाख रुपीज़, सिंपल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है एट द रेट 6% पर एनम है। ये बात ध्यान रहे, 6% पर एनम है। तो सॉल्यूशन करते हैं। ए ने 1 अप्रैल 2018
2018 को 2 लाख रुपीज़ लगाए, 2 लाख रुपीज़ का 6% निकालेंगे। और फिर इसने 1 अक्टूबर 2018 में, 1 अक्टूबर 2018 में, और 1 अक्टूबर 2018 को इसने लगाया था 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़। इस पर भी 6% लगेगा, बट 6 मंथ के लिए, क्योंकि इसने 6 मंथ ही सर्वाइव किए हैं, सो दैट्स वाई ये 6 मंथ के लिए कैलकुलेट किया जाएगा। तो 12,000 3,000 टोटल 15,000 का ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हुआ। बी के लिए सॉल्व करेंगे तो बी का 1 अप्रैल 2018 को इसने लगाया था 1,50,000, 1,50,000 का 6%, और फिर इसने 1 जनवरी 2019 को लगाया 2 लाख रुपीज़, 6%, 3 मंथ के लिए। हम ये फाइनेंशियली मान रहे हैं जो 1 अप्रैल से 31 मार्च ईयर एंड होगा, ध्यान रहे, आपको मेंशन होगा ऑलरेडी। $3,000, 12,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हुआ बी के लिए। बी को मिलेगा इतना। केस नंबर सेकंड आते हैं। सेम क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूँ, बट ध्यान रहे कि इसमें जो ए है और बी है, इसने 1 अप्रैल 2015 में मान लेते हैं 2 लाख रुपीज़ लगाया, और इसने 1 लाख रुपीज़ लगाया, और 1 अक्टूबर 2015 में इसने फिर 1,50,000 लगाया, और इसने कुछ नहीं, और फिर 1 जनवरी 2016 को इसने 2 लाख रुपीज़ इंट्रोड्यूस कर दिया, सिंपल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया हुआ है वो 6% दिया हुआ है, @6%। अब इसमें पर एनम नहीं मेंशन है। जब पर एनम मेंशन नहीं है तो सिंपल कि चाहे कैपिटल कभी भी इंट्रोड्यूस किया हो उसे उस पर पूरे साल का चार्ज कर देते हैं। तो सॉल्यूशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो चार्ज होगा ए के लिए, वो पूरा अमाउंट जो है 2 लाख और 1,50,000, 3,50,000 का 6%, 21,000। बी के लिए सॉल्व करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बी का है 1 लाख एंड 2 लाख, 3 लाख टोटल आया। 3 लाख का 6%, 18,000 रुपीज़, ये इंटरेस्ट चार्ज हो गया 18,000 रुपीज़। ऐसे ही केस नंबर अगर 3 की बात करें हम, तो मान लेते हैं कि हमारे पास ए और बी दो पार्टनर है। इसका दिया हुआ है कैपिटल एट द एंड डेट है 31 मार्च 2019 का दिया हुआ है इनका। इसका दिया हुआ है 4 लाख रुपीज़, ठीक है, और इसका दिया हुआ है 3 लाख रुपीज़, सिंपल। अब ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट जो है वो दिया हुआ है 60,000, और ये इक्वल पार्टनर है, फॉर एग्जांपल पार्टनर इक्वल मान लेते हैं, 60,000 है प्रॉफिट ड्यूरिंग द। ड्राइंग किया हुआ है इन्होंने, ड्राइंग बाय ए ₹80,000 और ड्राइंग बाय बी
60,000 दे दिया हुआ है हमारे पास। तो सबसे पहले हमें कुछ फॉर्मूले ध्यान देना है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस ओपनिंग कैपिटल। इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए फॉर्मूले को चेंज कर लेते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल, हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे मैंने बोला था इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट, और अगर लॉस होगा तो प्लस हो जाएगा। ध्यान रहे इस बात का, प्रॉफिट होगा तो माइनस और लॉस होगा तो प्लस हो जाएगा। ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए के लिए सॉल्व करते हैं। देखिए ए के लिए हमारे पास क्या क्या है। ए के लिए 4 लाख एंड कैपिटल है। चलिए ए का यहीं सॉल्व कर लेते हैं। ए का निकाल लेते हैं ओपनिंग कैपिटल, सॉरी ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं इसका, ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल इसका 4 लाख रुपीज़ है, प्लस ड्राइंग हमें दिया हुआ है ए का 80,000। एडिशनल कैपिटल है नहीं, होता तो माइनस करते, कोई दिक्कत नहीं उसमें। प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000, बट दोनों का है ये और इक्वली दोनों पार्टनर है तो 30,000। 4,50,000 इसका कैपिटल आ गया। और ए के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे। ए के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे 4,50,000 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम मान लेते हैं 6% पर एनम है। ये क्वेश्चन मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए। 27,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हो गया। ऐसे ही बी का निकाल लेंगे। इजी है, आराम से करिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करिए, डाउट पूछिए, मैं बता दूंगा। थैंक यू।